संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ममता की छांव में एक दास की आप बीती। देश की राजधानी दिल्ली में वह सबसे गर्म दिन था। देश के अखबार राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण को इस गर्मी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ऐसी तेज गर्मी के थपेड़े सहता हुआ मैं सुभाष पार्क, नई दिल्ली के खस्ता हाल बस स्टैंड पर खड़ा था। खचाखच भरी बसें या तो 50-100 गज पीछे रुकती या फिर स्टैंड से आगे रुक जाती थी। तेज दौड़कर जब मैं उन्हें पकड़ने का प्रयास करता था, तब तक वे चल चुकी होती थी। अत्यंत सूखे गले को तर करने के लिए रेहड़ी पर मोल बिकते पानी के लगभग 10 गिलास पी चुका था। वास्तव में मेरी धर्मपत्नी नई दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में दाखिल थी। बस स्टैंड पर खड़े मुझे 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। मेरी मनोदशा बस स्टैंड की तरह ही खस्ताहाल हो गई थी। सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पसीना बह रहा था। हवा का जो झोंका आता था, वो भी इतना गर्म मानो कोई आग बरसा रहा हो। मेरी परेशानी के कई और कारण भी थे। बैंक से मिलने वाली छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। बैंक विभाग की कैंची ने मेरी तनख्वाह काटनी शुरू कर दी थी। अलीगढ़ में अपने घर को मोटा अलीगढ़ी ताला लगाकर समस्त जिम्मेदारी निरंकार को सौंप रखी थी। इधर बच्चों को स्कूल खुल चुके थे। उनकी पढ़ाई की चिंता का बोझ भी कोई कम ना था। चारों तरफ से जिम्मेदारियों ने ऐसा जाल बुन रखा था, इसमें जकड़ा हुआ मैं मकड़ी की तरह हाथ पैर हिलाने में भी अक्षम था। अंग संग बसता हुआ निराकार भी मेरे दिलो और दिमाग से जैसे लुप्त हो चुका था। निराकार मेरे अंग संग है, यह एहसास पूरी तरह तो कम नहीं हुआ था, अपितु परेशानियों के तेज बाणों ने इसका स्मरण कुछ हद तक हल्का कर दिया था। जब जब भी स्मरण होता था, दोनों नैनों से मानो गंगा यमुना नदियां बह निकलती थी। कपकपाती जुबान इस सर्वशक्तिमान को बस इतना ही कह पाती थी कि यह क्या कर रहे हो, मेरी परीक्षा मत लो। हे परवरदिगार, मैं इस काबिल नहीं हूँ। जाने अनजाने में हुई मेरी भूलों को बख्श दो, परेशानियों का जाल तोड़ दो, ताकि आप जी को दिए गए चौथे प्रण का मैं तहे दिल से पालन कर सकूं। मेरी आंखों के सामने से कई वाहन गुजर गए। इसी उधेड़ बुन में खड़ा मैं उन्हें बेबसी से निहारता रहा। दिल में कई प्रकार के ज्वार भाटे आए। मन कह रहा था कि कैसी यह है यह दुनिया, किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा है कि चिलचिलाती धूप में खड़े इस शख्स को लिफ्ट दे दूं। अकस्मात एक चमचमाती कार मेरे पास से गुजर गई और बसों की तरह ही 100 गज की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। वही कार वापस होकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कार का दरवाजा खुला। चालक ने मुझे अपने साथ वाली सीट पर बैठने का संकेत किया। मैंने आओ देखा न ताओ सीट पर बैठ गया। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। गले में लटकाया बैग उतार कर अपनी गोदी में रखा और आराम से बैठ गया। स्वयं मैं दरवाजे को बंद कर चुका था। कार चालक ने क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गियर डालकर कार को तेज गति से दौड़ाना शुरू किया। कार के अंदर गर्मी के थपेड़ों का कोई असर ना था। यूं जान पड़ता था कि जैसे मैं शिमला में आ गया हूँ। कार चालक के चरण कभी एक्सीलेटर को दबाते थे तो कभी ब्रेक को। पसीना पूरी तरह सूख चुका था। खस्ता हाल बस स्टैंड की स्मृति मुझे भूलने लगी थी। सुख के इस एहसास में मैंने कार चालक के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहा, परंतु दाएं हाथ से स्टीयरिंग को संभालते हुए चालक ने अपने ओठों पर अपने बाएं हाथ की बड़ी उंगली रखते हुए मुझे शांत रहने को संकेत दिया। संकेत पाकर मैं खामोश हो गया। कुछ लम्हों के बाद चालक ने कार को रोक दिया। मैंने उनके चरणों में नमस्कार करके उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद मैंने पीछे देखा कि स्नेहमयी परम पूज्य माता सविंदर जी और उनकी मम्मी जी इसी कार में विराजमान थे। मैंने उनको भी नमस्कार की और आशीर्वाद लिया। कार को खड़ा करने के बाद चालक फिर मेरे पास आए और बोले, गगन जी, मैंने आपको देख लिया था, परंतु कार नहीं रोकी थी। वो तो पूज्य माता जी की नजर आपके ऊपर पड़ गई और उन्होंने ही मुझे कहा था कि किरण जी, मेरी धर्मपत्नी अस्पताल में दाखिल है। गगन जी किसी काम से निरंकारी कॉलोनी जा रहे हैं। बस नहीं मिल रही है, इन्हें अपने साथ बैठा लो। जल्दी रिवर्स करो।
जब जब भी यह घटना मुझे स्मरण होती है तो माँ के चरणों में मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।